नमस्कार, ओम शांति, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आना हो पा रहा है क्योंकि जब टाइम मिलता है तभी आपके सामने आती हूँ और एक टॉपिक के बारे में सोचती रहती हूँ आप लोगों से किस टॉपिक के बारे में बात की जाए। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। अक्सर मैं देखती हूँ कि जब दशहरे का टाइम आता है, माता जी की 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो बहुत प्यार से पूजा की जाती है और हर एक महिला को, हर एक बहन को माँ बहन की नज़रों से ही देखा जाता है कि भाई माता का दिन चल रहा है। यहाँ तक कि कन्याओं को भी, ठीक। या वुमेंस डे की बात कर लें कि जब वुमेंस डे आता है तो हर महिला अपने आप में एक महान है, सर्वोपरि हैं, क्योंकि कुछ लोग घर चला रहे हैं तो कुछ समाज चला रहे हैं, कुछ परिवार चला रही हैं तो कुछ राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। जिसकी जैसी लाइफ है, सबका अपना अपना रोल अलग अलग है, लेकिन अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि क्या एक महिला की, एक बेटी की, एक माँ की इज्जत या वैल्यू क्या वुमेंस डे या नवरात्रि तक ही जायज़ है? उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं होती? क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। एक्चुअली हुआ यूँ कि एक बार मैं मार्केट जा रही थी, तो मार्केट में मैंने देखा कि एक साइड नेताजी का भाषण चल रहा था कि भारत देश हम सबका देश है, भारत भूमि हम सबकी माता हैं, हमारी माता हैं, यहाँ पे रहने वाली हर माँ बहन हम सबकी माताएं बहन हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतना अच्छा बोल रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ दूर पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि 2 शराबी लोग आपस में लड़ रहे थे। शराबी आपस में लड़ रहे थे, पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बात है, किस बात पे वो बहस कर रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे का क्या कहना नहीं माना। इस बात पे वो लड़ाई कर रहे थे, तो वो उसकी ऐसी तैसी कर रहा है, वो उसकी ऐसी तैसी कर रहा है, वो उसकी माँ बहन कर रहा है, ये इसकी माँ बहन कर रहा है। मैंने कहा एक साइड बोलते हैं कि माँ बहनों की इज्जत करना चाहिए और यहाँ देखो तो माँ बहनों की ही बैंड बजा रहे हैं, ठीक। अब चाहे हमारे गली मोहल्ले के लड़के हों, चाहे स्कूल कॉलेज के लड़के हों, चाहे कोई भी हो, जॉब पर्सन भी होता है, कभी कभी हाई प्रोफाइल भी अपनी औकात में आता है तो वो माँ बहन पे ही उतरता है, राइट। डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि देखिए, लड़ाई या बहस आपकी क्यों होती है कि आपने हमारे अनुसार नहीं किया, या हम जैसा चाहते थे वैसा आपने नहीं किया, या आप जैसा चाहते थे मैंने वैसा नहीं किया। तो लड़ाई इस पे है हमारी, ना कि किसी माँ बहन पे लड़ाई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इंसान बातें तो बड़ी बड़ी करता है कि भाई जब आप दोनों की लड़ाई हो रही है, जिस पॉइंट पे आप लड़ाई कर रहे हैं, जिस बात पे आपकी बहस है, तो आप उस बहस को लेके लड़िए। नहीं माना है कहना, मैं कहती उसको मारो पीटो, घसीट घसीट के मारो, लात मारो, घूंसा मारो, लेकिन भाई किसी की माँ बहन को तो बीच में मत लाओ। मैंने या किसी की भी माँ बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या हम बोलते हैं कि आप अपने कामों के बीच में, आप अपनी लड़ाई झगड़ों के बीच में आप हमें लेकर आइए? क्या हमारी यही वैल्यू है, यही इज्जत है हमारी, इसी लायक है हम? तो ये जो बड़े बड़े बदलाव की, सुधार की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, ना ये बदलाव ना ये सुधार, इसलिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप जिस पॉइंट पे आपकी बहसबाजी है, आप वो काम करो ना। फालतू किसी माँ बहन की इंसल्ट करते हो, कितना अच्छा लगता है। तो मेरे विचार से ये बदलाव करने की ज़रूरत है हम सभी के विचारों में। आजकल लड़कियां भी उड़ने लगी हैं। कभी कभी तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि गाली भी बनी है तो हम माँ बहनों के ऊपर ही गाली क्यों बनी है? भाई घर में फादर भी हैं,
भाई भी हैं, उनके ऊपर भी बननी चाहिए था फिर, ताकि लोग माँ भी करें, बहन भी करें, भाई भी करें और फादर भी करें। कभी भी कहीं भी जाओ आप, हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर स्टेशन घुमा फिरा के बस वही माँ बहन, माँ बहन, माँ बहन, माँ बहन ही रहते हैं। तो मेरा ये विचार था एक बदलाव का, एक सुधार का। सबसे अपील भी है मेरी कि अब कभी भी आपकी किसी से लड़ाई हो, बहसबाजी हो, तो जिस पॉइंट पे बहसबाजी हो रही है तो आप उसी बेस पे बहस करें, लड़ाई करें, मारें पीटे एक दूसरे को, घसीट घसीट के मारने मारो, बिंदास मारो, लेकिन किसी की भी माँ बहन को अपनी जुबान से मत गंदा करो, नहीं अच्छा लगता है। माँ बहन आपकी हो या मेरी, वैल्यू उतनी ही है, इसलिए इज्जत कीजिए, तभी इज्जत मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। बताइएगा मेरा ये पॉइंट कैसा लगा, और यदि मेरी वीडियो से, मेरी बात से अगर आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ सीखने योग्य है, कुछ बदलने योग्य है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भाई हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे लोग अच्छे नहीं मिलते, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि भाई पहले आप तो अच्छे बन जाओ, आप तो अपने अंदर बदलाव लाओ। हो सकता है आपसे मिलके, आपको देख के दूसरा बदले, दूसरे को देख के तीसरा बदले, तीसरे को देख के चौथा बदले, तो ये ऐसे ही तो बदलाव होता है ना। अब हम कहेंगे एकाएक सब बदल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई है, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। और यदि किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो, हर्ट हो, तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।